दोस्तों ये पेड़ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सहतूत का पेड़ है और स्वीट मलबरी के नाम से फेमस है। तो दोस्तों अब की बार मैं थोड़ी सी इस पे मिस्टेक कर चुका हूँ, क्योंकि जो इसके फ्रूट थे वो सारे ड्रॉप हो चुके हैं। लगभग 70% जो फ्रूट है वो ड्रॉप हो चुके हैं। बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से 10% रुके हैं इस पे, बाकी 90% इससे ड्रॉप हो चुके हैं। तो दोस्तों वो किस वजह से हुए, क्योंकि मेरा जो ये पेड़ है इसने पहली बार फ्रूटिंग की है और पहली बार ही मैं खा चुका हूँ दोस्तों धोखा। तो दोस्तों अगर आपके भी पास सहतूत का पेड़ है तो मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे कि आप भी धोखा ना खाएं। तो जो इसके ये फ्रूट्स है ये ड्रॉप होना कैसे बंद हो गए, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इस पेड़ में थी कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी थी दोस्तों, पेड़ ने प्रॉपर इन सहतूत को न्यूट्रिशन नहीं दिया, क्योंकि जब खुद नहीं लिया तो इनको भी नहीं दिया, तो ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें कैल्शियम दे दिया है। तो दोस्तों अब हमारी जो फ्रूटिंग है काफी बेहतर है और बहुत अच्छे से इनका साइज भी गेन हो रहा है और पक भी रहे हैं। जो पक जाते हैं वो उसको मैं तोड़ लेता हूँ, जो नहीं पकते वो अभी पेड़ पे आपके सामने है। तो दोस्तों जो इसका न्यूट्रिशन है वो आपको देना पड़ेगा जनवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी में नई स्टेम बनने लगती है, उन पे फ्रूट बनते हैं। तो आपको फ्रूटिंग से पहले देना होता है जो कैल्शियम न्यूट्रिशन पेड़ को चाहिए होता है। तो आपको न्यूट्रिशन में देना है 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और 200 ग्राम बोन मील और 200 ग्राम नीम खली। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत अच्छा है, इसमें रिजल्ट आपको देगा और आप देख भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब तो मैं क्या दिखाऊं आपको, क्योंकि इस पे 10% फ्रूटिंग बची है। लेकिन दोस्तों जो इसका फ्रूट है वो बहुत ज्यादा मीठा है। अगर आपने लगाया है तो नहीं खाया तो दोस्तों एक बार जरूर खाए, बहुत ज्यादा मीठा होता है। और अगर आपने इस पेड़ को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, बहुत अच्छा पेड़ है और कोई खास ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे बिगनर भाई है वो मई जून में पेड़ नए ना लाए, नए पौधे ना लगाए, क्योंकि दोस्तों जो मई जून है बहुत ज्यादा पेड़ मरते हैं इसमें और केयर भी इतनी नहीं हो पाती। और जो बिगनर है दोस्तों उनको केयर करने का थोड़ा सा क्या है कि तजुर्बा भी नहीं होता। तो आप मई जून में ना लगाए, फिर आप बरसात में जितने मर्जी पौधे लगा ले दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती। छोटे पौधे लाए, छोटे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लगाते हैं तो बेटर है कि आप छोटे पौधे से स्टार्ट करें, छोटा पौधा ही लगाएं। अब दोस्तों विस्तार से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप पेड़ कैसे लाएं, कैसे लगाएं, और आपको पूरी जर्नी लाने से लेकर लगाने तक की पूरी जर्नी बताता हूँ। अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो जो पेड़ के बारे में नॉलेज रखता हो उसको लेकर जाए, या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके उनको बोल सकते हैं, जो नर्सरी का ओनर है, कि भाई मेरे को ग्राफ्टेड पेड़ चाहिए और मुझे गमले या ग्रो बैग में छत पर जहाँ पे भी आपको लगाना है ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला पौधा चाहिए। और आपको भी एक बात का ध्यान रखना है, जो पेड़ की जड़ होती है, तना होता है, उसको आप जितने भी पौधे वहाँ पे रखे होते हैं वो सबसे मोटा लेना है। जो मोटाई होती है जड़ की, नीचे का जो हिस्सा होता है जड़ का पेड़ का, तो वो आपको बहुत मोटा लेना है। मतलब जितने भी पेड़ रखे होंगे वहाँ पे उनमें सबसे मोटा उठाना है, क्योंकि दोस्तों जो मजबूती होगी पेड़ की वो तने से ही होगी, जड़ से ही होगी। तो आपका जो देखना है वो अच्छी तरह से देख ले और फिर लेकर आप अपने घर आ जाए। घर पे 1-2 दिन या तो उसे रख दे ऐसे ही, अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास नहीं इतना टाइम है कि आप 2 दिन का समय ना रख सके तो फिर आप उसको लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बेटर है कि मिट्टी बना ले। मिट्टी में आपको किस तरह की मिट्टी बनानी है, 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, थोड़ा सा बोन मील, थोड़ी सी नीम खली। बोन मील में आपको 200 ग्राम लेना है और नीम खली में लेनी है आपको 200 ग्राम। दोस्तों इस तरह से आप मिट्टी का मिश्रण बना सकते हैं। बहुत से भाई बोलते हैं इस तरह से मिट्टी महंगी पड़ती है, तो आप दूसरे तरीके से मिट्टी बना सकते हो। उसमें आपको लेना 50% नॉर्मल मिट्टी जो कि गार्डन सोइल होती है, 50% लेना है गोबर की खाद जो प्रॉपर डिकम्पोज हो, 1 से 2 साल पुरानी हो, वो अच्छे से काम करती है दोस्तों। और जो मैंने ये तरीका आपको बताया कि आप 2 दिन का समय दे, छत पे ऐसे ही पेड़ को ला के रख दे, तो दोस्तों उससे ये होता है जो दूसरी हवा से पेड़ आता है तो उस हवा में जिसमें आपको लगाना होता है उसमें रवा हो जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। वरना 1-2% दोस्तों चांस भी होते हैं पेड़ मर जाता है ऐसे। फिर 2 दिन के बाद दोस्तों उसको मिट्टी में लगा देना है, जो मिट्टी आपने बनाई है। पर जहाँ से ग्राफ्टेड हुई रहती है तो उससे नीचे का पार्ट दबा देना है और 1 इंच जहाँ पे ग्राफ्टेड हुई रहती है वो आपको ऊपरली साइड रखना है मिट्टी से बाहर। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग और चैनल को करते सब्सक्राइब।